में इससे बदतर सरकार कोई कभी नहीं बनी आज तक 70 सालों में 75 सालों में। जो गंगा में लाशें बहाने के लिए किसी का परिजन मर रहा है तो वो सरकार नहीं कह रही। ये वो वक्त भूल गए जब इनके पास कुछ भी नहीं था। राज्यसभा के कांग्रेस ने अपने 2 सांसद देश के बीजेपी में विपक्ष में किसी को खड़ा किया था। अपने जो हमारे पंडित लोग वहाँ से विस्थापित होकर भगा दिए गए हैं, उनको 370 हटने के बाद उनको वहाँ प्लॉट दिलवाएंगे, उनको मकान मिलेगा। अब चिंता मत करो, सरकार आने मिल गया नहीं मिलेगा। भैया बेरोजगारी कर रही थी देर से। इनसे पूछे बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। डीजल और पेट्रोल इस बीजेपी की सरकार में काफ़ी सस्ता बिक रहा है। आगे सरकार आएगी तो थोड़ा दाम बढ़ाएगी, पब्लिक को पैसा इकट्ठा ज़्यादा हो गया। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच जिला संभल से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में जिला संभल के लोग किसे अपनी सत्ता पर देखना चाहते हैं। आज गांव गढ़ी में हैं, यहाँ से एक बार और रिपोर्ट की थी जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। एक बार फिर हम गढ़ी में आए हैं और लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। जनसोच में आपका स्वागत है। जी 2022 में आप किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम मतलब कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहें, हम उसे देखना चाहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का राज्य? हाँ। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है सही नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बताओ क्या सही हुआ है इसमें आज तक? 5 साल हो गए, यहाँ पे लोग परेशानी हुए हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। यहाँ परेशानी के अलावा दिया क्या है बीजेपी ने, ये बताइए आप। परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2022 में आप किसी सरकार देखना चाहते हैं? योगी की सरकार बनेगी, 300 प्लस करेगी। 300 प्लस करेगी जी। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की बनेगी। कोई बात ना, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। अच्छा, हमें पूरा वायदा 300 प्लस करेगी। 300 प्लस करेगी। 300 प्लस ये लेकर के आ रहे हैं, तो क्या कमी आपको दिखाई दे रही है इसमें? आने दो 300 प्लस। देखो लोगों की धारणा है, धारणाओं से कुछ नहीं होता है। होता है जनता के मत से है। जैसे जनता चाहेगी बनेगा वो, ठीक है। चाहे कोई बीजेपी को बनाने वाला हो, सपा को बनाने वाला हो, बसपा को बनाने वाला हो या कांग्रेस को बनाने वाला हो, ठीक है। इस सरकार में जितनी परेशानियां हुई हैं इतनी किसी सरकार में आज तक नहीं हुई। भारत में इससे बदतर सरकार कोई कभी नहीं बनी आज तक 70 सालों में 75 सालों में। ये बताइए क्या नहीं करा है कांग्रेस ने? कोई तो पूछना चाह रहे हैं, बताओ क्या करा। सारी कंपनियां जो भी थी वो सब गवर्नमेंट थी। देखिए जिनसे गवर्नमेंट को मतलब फ़ायदा प्रॉफिट नहीं हो रहा था वो बीजेपी गवर्नमेंट ने बेची कंपनी है, और उन्हें लेने के बाद में जिन लोगों ने खरीदी उन्हें फ़ायदा हुआ। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? जिन्होंने खरीदी उन्हें फ़ायदा हो गया, जिन्होंने बेची उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था। यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अडानी को ये जितना भी परिवहन है वो बेच दिया, जितना भी ये हमारे एयरपोर्ट वगैरह है वो बेच दिए। उनसे मतलब पहले से गवर्नमेंट मतलब फ़ायदा लेती आई थी, आज फ़ायदा नहीं हो रहा था, इन्होंने बेच दिया। मतलब अडानी दूसरे नंबर का एशिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया एकदम? जब फ़ायदा नहीं हो रहा था वो कंपनियाँ बेचने के उसे बाद में उसे घाटा नहीं हुआ फिर उन कंपनियों से, हैं? उसने खरीदी, वो पागल था? ये बताइए आप। सवाल है इनका, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो एयरपोर्ट वगैरह बेचे हैं वो क्यों बेचे हैं? कोई तो रीजन होगा। वही तो आप पूछ रहे हैं ना। वो फैसिलिटी करना चाहिए किसी को, कुछ जितनी प्राइवेट हो उतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। रेलवे में जा रहे धक्का मुक्की में जा रहे 30 रुपये टिकट में, अब जाओ सुकून से बैठ कर जाओ, वाईफाई है, इतनी सफाई सुथराई, क्या देखोगे? हाँ बताइए। मतलब भैया का कहना है कि बीजेपी ने देश को बहुत पीछा कर दिया और गरीबाई ज़्यादा बढ़ गई। भैया का पहले हेलीकॉप्टर उड़ता था क्या? बताइए। इनका हेलीकॉप्टर आपका हेलीकॉप्टर उड़ता है आज? नहीं, आपका उड़ता है? आपका उड़ता है? नहीं, आपका उड़ता है? ये बताइए। भैया का नहीं, पहले हेलीकॉप्टर था, न हेलीकॉप्टर उड़ता था। ताकि ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ छीन लिया। इनसे क्या छिन गया? क्या नहीं छिना है ये बताइए? इनसे क्या नहीं छिना है ये बताओ। और दूसरी ये कह रहे हैं कि देश को पीछा कर दिया 5 साल। ये बीमारी कोरोना की है, मोदी की बीमारी नहीं है। कोरोना की नहीं, कोरोना पीछा करा, मोदी ने पीछा न करा है। कोरोना की बीमारी नहीं है। ये एक बात बताइए, बीमारी अब आ गई? बीमारी अब आ गई। नोटबंदी से कौन सा पैसा काला धन आ रहा था? बहुत सारा। कौन सा आया? और किस किस के खाते में 15 लाख आ गए? ये नाम गिनाइए, नाम गिनाइए। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है वो आज भी अडानी एयरपोर्ट, देख लीजिए उस पे अडानी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। उस पे है क्यों लिखा हुआ है ये बता दीजिए। पहले तो नहीं था, पहले इंडियन गवर्नमेंट का। आपको ये सूचना कहाँ से मिलेगा? बेच दिया? कहाँ से मिली? जाके यार आपके पास प्रूफ है? नहीं, खुद जाके देखो। आपके पास प्रूफ है? मेरे पास लाइए। ये बात तो ये कह दूं कि प्रदेश में बीजेपी सरकार आएगी 100% आप लिख लीजिए। क्यों आएगी? क्योंकि देश टोंटी चोर को नहीं चाहता हमारा प्रदेश, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रदेश जिन्होंने मिले बेची हैं उनको नहीं चाहता। हमारा प्रदेश चाहता है कोरोना काल में इतना बड़ा प्रदेश को और इतनी जल्दी
ठीक कर दिया, उसको मुख्यमंत्री को जानता है, और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आगे बनेंगे और प्रेजेंट में भी हैं। डीजल और पेट्रोल इस बीजेपी की सरकार में काफी सस्ता बिक रहा है। आगे सरकार आएगी तो थोड़ा दाम बढ़ाएगी, पब्लिक को पैसा इकट्ठा ज्यादा हो गया तो थोड़ा कम हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। हाँ, किसानों पे बीजेपी की सरकार ने उधर डाई पे पैसे बढ़ा रही है, हाँ, और क्या नाम है, गैस का सिलेंडर जो है का सब्सिडी देंगे। किसकी सब्सिडी आ रही है बताइए सही बात है, 4 रुपए भी आ रही हो किसी की तो बताओ। क्या सवाल इनका, किसकी सब्सिडी आ रही है? सब्सिडी का छोड़िए बात, पेट्रोल की बता दूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मोबाइल देख रहे हैं आप? ये हाँ ठीक। पहले मोबाइल चलाता था मैं नोकिया का, मैंने अपनी सुविधाएं बढ़ा दी तो खर्चा बढ़ेगा। मैंने क्यों बढ़ाई भी अपनी सुविधाएं? मोबाइल पहले कितने का? आप मेरे सुन लीजिए, कितने का खरीदा है? ज़्यादा का खरीदा है, ज़्यादा का खरीदा है, इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ी है, मुझे तो गरीब नहीं हुआ मैं। अरे यार क्यों, जब मेरे क्यों मैंने ज्यादा मोबाइल खरीद, बड़ा मोबाइल खरीदा तो मेरी इनकम हुई। रोजगार बंद हो गया 5 करोड़। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, भैया का कहना है रोजगार बंद हो गया। ये पहले क्या रोजगार करते थे भैया? इनका रोजगार बंद हुआ है। इनका रोजगार क्या था पहले? नहीं, एक मिनट भैया का। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, बेरोजगार और बंद हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ, मैं पहले बेरोजगार था, मेरी एज ही नहीं थी इतनी रोजगार करने के लिए। आज भी बेरोजगार बैठा हूँ सिर्फ मोदी की वजह से। मैं बताता हूँ, मेरा एग्जाम हुए 2.5 साल हो गया, मेरा गवर्नमेंट एग्जाम हुए 2.5 साल हो गया। केंद्र के अंतर्गत वो एग्जाम आता है। 2.5 साल में 1.5 साल में उसका रिजल्ट आया। 1 साल अब हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सिवाय कुछ नहीं रह गया है सिवाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा। अब बताइए वो रोजगार कब मिलेगा? रेलवे डिपार्टमेंट बेच दिया, जितना रोजगार था वो सारा चला गया, गवर्नमेंट था चला गया। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां बेची है, पेट्रोलियम में भारत पेट्रोलियम बेच दिया, वो रोजगार गया, सारा रोजगार गवर्नमेंट का ही गया ना, है प्राइवेट गया क्या है? प्राइवेट वालों को तो फायदा हो रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार जब थी केंद्र में, यूपी में अभी नहीं थी, मेरे सामने तो आई नहीं है, केंद्र में जब थी उस समय रिलायंस की जितनी भी देखो पेट्रोल पंप थे जो भी थे सब बंद थे, ठीक। उसके बाद जब बीजेपी आई इन्होंने सब खोल दिए। अंबानी को जो टॉप 50 में नहीं आता था उसे टॉप 10 में ले आए। अडानी जो कहीं से कहीं तक नहीं था उसे एशिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बना दिया। हमारे देश क्या सुन लीजिए। अच्छा भैया बेरोजगारी कर रहे थे देर से, इनसे पूछे बेरोजगारी की परिभाषा क्या है भैया बताइए। इधर को बेरोजगारी की परिभाषा क्या? नहीं क्या नहीं है? नहीं आप परिभाषा दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा लिख रहा हूँ? नहीं आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी चल रही है, आपको यही नहीं पता बेरोजगारी है क्या? जॉब आप बेरोजगारी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब खत्म कर रहा है उससे और फिर क्या चाहिए? ऐसा नाचने मतलब बात ये है भैया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको ये तो पता नहीं बेरोजगारी है। परिभाषा बताइए। परिभाषा मैं आपको खुलेआम मेरे को सब कुछ बताऊंगा। अब बात ये कह रहे थे कि मोदी के आने से मेरा रोजगार नहीं मिला। मोदी आ गए भैया, ना तो आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे, मोदी के आने से उनका रुक गया है। मैंने ये बात तो भैया के आने से ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुके वो रुक गया। जो बातें हैं वो बात तो तर्क की तरीके से करिए, तर्क बता रहा हूँ कि वितर्क नहीं, वितर्क नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि आज अगर आप देखोगे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आपने पीछे देखा होगा कि इनको मोदी योगी को कैसे करो, इनको हटाओ, क्योंकि हमें वो आज भी याद है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, और वो हमें आज भी याद है गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों क्या हुआ था, हमें सब कुछ याद है। अच्छा कश्मीर की बात कही आपने, क्या हुआ था कश्मीर में? है जो पंडितों को वहाँ से निकाला गया था, मारा गया। और एक मिनट, अब आपने इतनी बड़ी बात कही, मेरा सवाल 7 साल सरकार को हो गए, ठीक है, इस सरकार ने उन पंडितों के लिए क्या किया बता दूं? ठीक है, सीए लेकर आए हम। पंडितों की बात नहीं, पंडितों की बात नहीं। आप सुनो अगर सुनो मेरे, अगर आप सुनोगे तब जवाब दूंगा ना। सीए आया नहीं, उन कश्मीरियों की बात की, उन कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ। आप अगर आप देखो सुनो, मेरी बात अगर समझ सकते हो, हर किसी की बात समझ में आने अगर आ जाए तो ठीक है, क्योंकि हाँ तर्क भी कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे उस चीज़ को। धारा 370 हटाई, ठीक है, वहाँ के द्वारा हम वहाँ पे और सीए लेकर आए, ठीक है, उसके द्वारा हम धारा 370 हटाने के बाद अपने जो हमारे पंडित लोग वहाँ से विस्थापित होकर भगा दिए गए हैं, उनको 370 हटने के बाद उनको वहाँ प्लॉट दिलवाएंगे, उनको मकान मिलेगा। अब चिंता मत करो, सरकार आने मिले। ये वो वक्त भूल गए जब इनके पास कुछ भी नहीं था। राज्यसभा के कांग्रेस ने अपने 2 सांसद भेज के बीजेपी में विपक्ष में किसी को खड़ा किया था। आज ये विपक्ष को कुछ नहीं समझते हैं। पहले जब विपक्ष बिल्कुल नहीं था, जीरो था विपक्ष, उस समय कांग्रेस ने अपने 2 सांसदों को भेजने के बाद राज्यसभा में बीजेपी का बनाया, उसके बाद में विपक्ष खड़ा किया, क्योंकि विपक्ष के बिना सरकार नहीं चलती है, विपक्ष होना जरूरी है। लेकिन
लेकिन फिर भी बस ये है, इन्हें घमंड हो रखा है और भगवान घमंड को चूर करता है। हाँ, मेरा बस इतना ही कहना है। दोनों की लॉस। अब कोई नहीं बोलेगा। जो भी कार्य किए हैं, चाहे केंद्र सरकार ने किए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, वो बढ़िया किए हैं। चाहे तो विकास के मामले में ले लीजिए, चाहे लाइट के मामले में ले लीजिए, और चाहे रोडों के मामले में ले लीजिए, चाहे फ्लाईओवर के मामले में ले लीजिए। बताइए क्या कहना चाहिए। चाहे गंगा के किनारे शव ले लीजिए, हैं, कोरोना में लाशें ले ली। क्या गंगा में लाशें बहाने के लिए किसी का परिजन मर रहा है तो वो सरकार नहीं कह रही, ये आपका दायित्व है कि उसे बहाएं या उसका क्रियाक्रम करें। आपके पास ना हो रहा तो सरकार के सुपुर्द में करें। गांव गढ़ी है, विधानसभा संभल में लगता है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के वोटर्स हैं, सभी पार्टियों के वोटर्स हैं। सभी अपनी अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में सभी अपनी अपनी पार्टी का परचम लहराता हुआ देखना चाहते हैं। सपा की भी, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी और बीएसपी की भी। देखना यही होगा ये वोटर किसे अपना समर्थन देते हैं और किसकी ख्वाहिश पूरी होती है कि 2022 के बाद सत्ता में कौन बैठता है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच, और ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ऐसे ही ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात करते रहेंगे, लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए जनसोच।